फ्रेंड्स, आज हम डेसिमल फ्रैक्शन में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि इस पूरे चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आगे मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा मेथड अप्लाई करा है, जो कि कोई भी स्टूडेंट इजीली देख के सॉल्व कर सकता है। देन लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लीस्ट अमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन। मतलब कि इन फ्रैक्शंस में सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है। तो आप देखेंगे कि इस फ्रैक्शन को किस तरह से बाय मेथड सॉल्व करते हैं। इसमें मेथड अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो आपको इनको फ्रैक्शन में एक एक फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद जाके आपको आंसर मिलेगा। और डेसिमल में जब आप कन्वर्ट करोगे तो उसमें भी ऐसा नहीं कि 1 या 2 या 3 डिजिट तक ही आपका आंसर जाएगा। ये बहुत ही लेंथी होते हैं, इसलिए थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम इस तरीके से ना करते हुए मेरे पास एक दूसरा मेथड है जो आप ट्राई कर सकते हो, और मैं इसी मेथड को यूज़ करती हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। और ये मैंने टाइम नोट भी किया है इसमें कि इसको करते टाइम क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो गाइज़, आप भी इस मेथड को समझने की कोशिश करिए। तो जैसे हमने यहाँ पे है, सबसे पहला फ्रैक्शन है 4/9। तो 4/9 को क्या करना है, सबसे पहले उसके नेक्स्ट वाले के साथ चेक करना है कि मतलब नेक्स्ट वाले के साथ क्या करना है, मल्टीपल करना है। और कैसे मल्टीपल करना है, इन दोनों में अगर हमने चेक करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा फ्रैक्शन है, तो कैसे मल्टीपल करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को मल्टीपल करना है, और इसको 7 को ऊपर वाले 4 से, या मतलब सेकंड वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को फर्स्ट वाले न्यूमरेटर से मल्टीपल करना है। तो जैसे अगर 9 को हम 4 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 9 4 जा कितना होता है, 36। ठीक है, तो 36 किसका हो जाएगा, इस वाले फ्रैक्शन को हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या करा, इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को अगर हम मल्टीपल करेंगे तो ये जो पूरा मल्टीपल होगा वो किस वाले नंबर का चला जाएगा, सेकंड वाले नंबर के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप कर सकते हो, जैसे सेकंड वाले के साथ आप कर सकते हो। जैसे 7 को हम फिर किसके साथ मल्टीपल करेंगे, इसके न्यूमरेटर के साथ, मतलब 4 के साथ मल्टीपल करेंगे। तो 7 4 जा कितना होता है, 28। तो ये 28 किसका नंबर निकला, इस वाले न्यूमरेटर का नंबर निकला। मतलब ये इससे साथ कनेक्ट होगा और ये इससे साथ कनेक्ट होगा। तो हमने इस दोनों में देखना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। तो इसमें डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा कि 36 क्या है, बड़ा है, और 26 क्या है, इसमें छोटा है। तो हमने इसमें पूछा है लीस्ट नंबर कौन सा है, लीस्ट मतलब छोटा वाला नंबर कौन सा है। तो इसमें छोटा वाला नंबर फ्रैक्शन कौन सा हो रहा है, 4/9, इन दोनों में से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके साथ चेक करना। फिर क्या करना है, अगर इन दोनों का भी हमें पता चल गया इन दोनों में से छोटा कौन है बड़ा कौन है, तो तब इसके बाद किसके साथ करेंगे, इनमें से जो छोटा होगा फिर इसके साथ चेक करेंगे। तो ऐसे ईजिली आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका लीस्ट फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो मान लो इन दोनों में हमें पता चल गया, अब थर्ड वाले के साथ हम चेक करते हैं। तो क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर मतलब 4/9 इंटू क्या हो जाएगा, किसके साथ चेक करें अभी हम, 8/9 के साथ। तो क्या करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे। तो 9 चौको 36 होता है, और 9 8 जा 72। ठीक है, तो इनमें देखो कौन सा बड़ा है कौन सा, 30 बड़ा कि 72 बड़ा है, लेकिन हमें बड़ा नहीं बल्कि कौन सा चाहिए, छोटा चाहिए। तो इसलिए 4/9 क्या हो जाएगा, आपका छोटा हो जाएगा इन दोनों में। ठीक है, तो इन दोनों में आपका 4/9 छोटा निकल रहा है। फिर आप किसके साथ चेक करोगे, इसके साथ चेक करोगे कौन सा लीस्ट नंबर है। तो फिर से हम चेक करते हैं, 4/9 इंटू 2/3। तो इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो 3 4 जा कितना होता है, 12, और 9 2 जा 18। तो इसमें भी डायरेक्टली आप देख रहे होंगे कौन सा है, 12 वाला, मतलब ये वाला क्या है। तो 4/9 इसमें क्या हो जाएगा, लीस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग। मतलब कि ये बोल रहा है कि जो ये फॉलोइंग क्या हैं, नीचे दिए हुए फ्रैक्शंस हैं, इनमें से सबसे लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है। तो फिर इसमें क्या करेंगे आप,
इनको चेक करेंगे कौन सा मतलब फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा, एक एक करके सबके साथ। तो हमें सबसे बड़ा चाहिए, तो मान लो इन दोनों में से हमने मल्टीपल किया तो हमें पता लगा कौन सा, ये वाला बड़ा है। फिर क्या करेंगे, इस छोटे वाले को वहीं छोड़ देंगे क्योंकि हमें सबसे लार्जेस्ट चाहिए, तो इस टाइम हम बड़े वाले को चेक करेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों में चेक करेंगे बड़ा कौन सा है, फिर जो भी बड़ा निकलेगा फिर इसके साथ चेक करेंगे। इस तरह से आपका लार्जेस्ट निकल जाएगा। लेकिन गाइस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। इन क्वेश्चंस को, कोई भी क्वेश्चंस आए इनमें मतलब इस तरह से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो आप इस ट्रिक को ध्यान से देखना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। याद रखना, कोई भी फ्रैक्शन हो, ठीक है, उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जो क्या होता है, डिफरेंस होता है। जैसे कि 15/16 है, ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 1 का डिफरेंस है। ठीक है, वैसे 17/18 में है, इनमें भी क्या है, देखो 18 में से 17 माइनस किया तो कितना होगा, 1। इसमें भी 1 का डिफरेंस है, इनमें भी 1 का डिफरेंस है, और इसमें भी क्या है, 1 का डिफरेंस है। तो आप देख रहे होंगे चारों में से क्या, चारों फ्रैक्शन में क्या है, सेम नंबर का डिफरेंस है। तो इस तरह से अगर कोई भी संख्या, कोई भी फ्रैक्शन हो, उनमें क्या हो, 2 या 2 से अधिक जो भी फ्रैक्शन होते हैं, मान लो इन दोनों में ही क्या है, सेम नंबर का डिफरेंस है, और इन दोनों में सेम नंबर का डिफरेंस है, तो आप इन दोनों और इन दोनों में पता लगा सकते हो कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो कैसे पता लगाएंगे, तो इनमें देखो जैसे 1 का डिफरेंस है, इनमें तो चारों का डिफरेंस है, तो इसको तो बस देख ही के ही आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे, देखो 15/16, 17/18, तो इनमें जिसका न्यूमरेटर क्या होगा, छोटा होगा, वो आपका ऐसे मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिनमें क्या हो, डिफरेंस जिनका समान हो, हर फ्रैक्शन में क्या हो, एक ही डिफरेंस हो, तो वो सारे फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होता है वही आपके छोटे बड़े कहलाएंगे। जैसे 15 है, इसमें इसका न्यूमरेटर क्या है, इस वाले का 15 है, इसका क्या है 17, इसका 25 है न्यूमरेटर, और इसका क्या है 35 है। तो बस इनमें चारों में आप पता लगा रहे हो कौन सा छोटा है, सबसे छोटा है 15, सबसे बड़ा है आपका 35। ठीक है, ये दोनों बीच के हैं। तो इसमें क्या चाहिए था, हमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन चाहिए था। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन आपका कौन सा होगा, सबसे बड़ा वाला 35 वाला होगा, मतलब 30/6 आप 36 आपका क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो इस तरह से इस ट्रिक से मान लो एक सेकंड क्वेश्चन है, जैसे 3/5 एंड 7/9। ठीक है, तो इन दोनों में कौन सा फ्रैक्शन, 3/5 एंड 5/7, मान लो ये 2 फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इन दोनों में कैसे आप इजीली पता लगा सकते हो, बस सबसे पहले आपने चेक करना है कि इन दोनों के जो डिफरेंस है इन दोनों में कहीं सेम तो नहीं है दोनों फ्रैक्शन में। तो देखो 5 में से 3 माइनस किया तो कितना डिफरेंस है इसका, 2। 7 में से 5 माइनस किया तो इसका भी 2। तो दोनों का क्या है, 2 डिफरेंस है। तो जिसका सेम डिफरेंस है इन दोनों में, तो इनमें इजीली आप बता सकते हो कि 3/5 छोटा वाला फ्रैक्शन है और 5/7 बड़ा वाला। क्यों, क्योंकि 3 क्या है, छोटा है, 5 क्या है, बड़ा है। तो इन दोनों में इस तरह से आपने क्या निकालना है, छोटे फ्रैक्शन और बड़े फ्रैक्शन का आप पता लगा सकते हो ईजिली। तो इन क्वेश्चंस को इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें है नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो इसमें देखना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो भी फ्रैक्शन होगा उनका हमने डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम पता तो कर लें कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो कैसे पता करोगे, सबसे पहले वो मल्टीपल करने से पहले हमें देखना है कि इनमें कहीं इनका जो बीच का जो डिफरेंस है वो 2 से अधिक फ्रैक्शन का डिफरेंस है वो समान तो नहीं है। तो देखते हैं सबसे पहले 4/, 7 में से 4 गया कितना होता है 3, इसका डिफरेंट है। 9 में से 7 गया तो 2 इसका डिफरेंस है। 3 में से 2 1 इसका डिफरेंस है। और 9 में से 8 अगर आप माइनस करोगे तो इसका भी 1 है। तो देखिए आप ये 2/3 एंड 8/9 का डिफरेंस दोनों फ्रैक्शन का क्या है 1 मतलब सेम है। तो इनमें इजीली आप पता लगा सकते हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखिए इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 8/9 है बड़ा। ठीक है, और 2/3 क्या है, ये छोटा वाला फ्रैक्शन है। लेकिन हमें क्या चाहिए था, बड़ा और छोटा। तो मान लो हम अभी छोटे से चेक करते हैं, मतलब 2/3, 8/9 तो बड़ा हो गया सबसे, 2/3 क्या है, छोटा है। ठीक है, इस तरह से। तो 2/3 का अभी हम पहले छोटा का पता लगाते हैं कि छोटा कौन सा है। ठीक है, तो 2/3 को पहले हम किससे, तो इस 2/3 तो ये छोटा हो गया, मान लो इसको 1 नंबर देते हैं, इसको 2 नंबर देते हैं हम। ठीक है, तो
पहले हम छोटे वाले को पता लगाते हैं कि इन दोनों में से कौन छोटा है, इन तीनों में से, ठीक है। इसके साथ तो हमें पता चल गया ये बड़ा है, तो इन दोनों में पता लगाते हैं 2/3 एंड 7/9। तो कैसे करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीपल करेंगे और इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीपल करेंगे। तो देखो कैसे करना सॉल्व, 7/9 इंटू 2/3 में हमें पता लगाना कौन सा बड़ा है। तो 7 3 21 होता है और 9 2 18। तो इनमें बड़ा कौन सा है, 21 वाला है, मतलब 7/9 बड़ा है। तो लेकिन हमें क्या चाहिए था, छोटा चाहिए। तो इन दोनों में भी छोटा कौन निकल रहा, 2/3 निकल रहा है, ठीक है। इसमें भी 2/3। अब देखते हैं इसके साथ भी हमें पता चल गया ये भी क्या है, बड़ा है इससे। अब 4 वाले से देखते हैं, 2/3 इंटू 4/7। तो इसमें भी मल्टीपल कर देते हैं, 7 2 14 एंड 3 4 12। तो इनमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, इसमें भी 4/7 क्या है, छोटा है। तो सबसे छोटा हमें तो मिल गया है, कौन सा मिला, 4/7 क्या होगा आपका सबसे छोटा फ्रैक्शन है। 4/7 आपका सबसे छोटा हो गया। तो अब इन तीनों में देखना है कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है, ठीक है। तो 2/3 भी आपको दिख रहा है क्योंकि इससे बड़ा, इससे पहले हमने जब सॉल्व किया था 2/3 को 7/9 के साथ चेक किया था, तो ये भी इससे बड़ा निकल रहा था, ठीक है। कौन बड़ा निकल रहा था, 7/9 इससे बड़ा था। और 8/9 तो शुरू में ही आपका डिफरेंस की वजह से एक डिफरेंस है दोनों में, इसलिए 8/9 क्या था, बड़ा। मतलब दोनों बीच वाला कौन सा निकलेगा, ये। तो इसको हम अभी चेक नहीं करेंगे, बस इन दोनों को चेक करेंगे, 7/9 एंड 8/9 को अब चेक करेंगे कि कौन सा इनमें से बड़ा है, ठीक है। क्योंकि छोटा वाला फ्रैक्शन तो हमें सबसे छोटा जो होता है 4/7 मिल गया है। तो 9 8 कितना होता है, 72 एंड 9 कितना है इसका, सॉरी 9 7 63 होता है। 9 7 63 और 9 8 72, ठीक है। तो इनमें छोटा कौन है, बड़ा कौन है, 9 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 63 आया, मतलब ये वाला नंबर आपका छोटा है और 8/9 क्या है, बड़ा है। तो इस तरह से आप इजीली पता लग गया होगा आपको कि 8/9 सबसे बड़ा है और 4/7 सबसे छोटा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका अगर माइनस करेंगे 8/9 तो इनका डिफरेंट कैसे निकलेगा, बड़े में से छोटा। तो बड़ा वाला ये है और 4/7 ये है। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स जो 4th क्वेश्चन है वो है अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम या आरोही क्रम भी बोलते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। तो इसमें जो फ्रैक्शन दिए हैं वो उनमें से कौन सा फ्रैक्शंस का जो सीरीज है जो बढ़ते क्रम में है। तो हमें इसमें चेक करना है पहले। तो मान लो इसका जो फ्रैक्शन है वो क्या क्या है, 8/15 है और सेकंड है 13/15, थर्ड है 12/13 और फोर्थ है 7/9। तो इनको कैसे चेक करेंगे, फिर से इनमें हमने क्या देखना है, इसमें देखना है कि कोई भी दो फ्रैक्शन या दो से अधिक फ्रैक्शन उनका डिफरेंस कहीं समान तो नहीं है। तो पहले चेक कर लेते हैं। 15 में से 8 गया कितना है, 7 इसका डिफरेंट है। 15 में से 13 गया 2 इसका डिफरेंट है। 30 में से 12 गया तो 1 डिफरेंस, इसका 2 डिफरेंस। तो देखो ये दो फ्रैक्शन निकल गए, मतलब 13/15 एंड 7/9 दो ऐसे फ्रैक्शन हैं जिनके डिफरेंस क्या हैं, समान हैं। तो इनको आप इजीली लगा सकते हो। कौन से, 13/15 और 7/9। देखो इनमें 2 का डिफरेंस है, तो ये क्या हो जाएंगे, छोटा और बड़ा आप आसानी से निकाल सकते हो। इसमें छोटा कौन सा हो जाएगा, 7/9। कैसे, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है 7 और इसका जो 13/15 का न्यूमरेटर है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, बस इतना देखना है हमने इसमें, ठीक है। तो 7 छोटा है, 13 बड़ा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 7/9 अभी हमें सबसे छोटा मिल गया है। तो ये देख, और ये क्या है, इससे बड़ा है 13/15। तो अभी हम छोटे से, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े के क्रम में जाना है, ऐसे करके, ठीक है। तो सब अभी हमें ये छोटा मिल गया। अब ये चेक करना है, इसमें से तो हमें पता चल गया इन दोनों में से छोटा कौन है, लेकिन इसको अभी इन दोनों के साथ भी तो चेक करना है। 8/15 और
12/13 के साथ भी चेक करना है इसको। तो देख लिए, तो अगर हम इसको 12/13 के साथ चेक करते हैं तो क्या होगा इसका 12/13, तो 13 7 जा 91 होता है, 91 यहाँ लिख दिया हम, और 12 9 जा 108 होता है। मतलब ये वाला फ्रैक्शन क्या है, इससे बड़ा है। अभी इससे किससे बड़ा है, 7/9 से बड़ा है। तो इसलिए इसका जो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, अभी 7/9 है। अब फिर इसको किसके साथ चेक करेंगे, 8/15 के साथ। तो यहीं पे हम चेक कर लेते हैं, 8 9 जे कितना होता है 72, तो इसका हो जाएगा 72, और 15 7 जे कितना होता है 105। तो देखिए इसमें बड़ा कौन सा है, यहाँ पे 105 बड़ा है और 72 छोटा है। तो मतलब सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, अभी तक छोटा कौन था, ये वाला था, लेकिन अभी इससे भी छोटा कौन, इन तीनों में सबसे छोटा कौन था 7/9 था। लेकिन इन तीनों में से जो सबसे छोटा था, इससे भी छोटा हमें चौथा मिल गया, कौन सा मिला 8/15। तो इसलिए हमें दो सीरीज़ तो आराम से मिल गई, कौन सी 8/15 और 7/9 का तो हमें पता चल गया। अब इससे आपको पता ही होगा कि 7/9 से ये दो वाले फ्रैक्शन कौन से, ये दो फ्रैक्शन कौन कौन से, ये ऑटोमेटिक हमारा डिफरेंस की वजह से 2 डिफरेंस की वजह से बड़ा निकला था, और इसके साथ हमने चेक किया था, तो ये दोनों बड़े हैं। ठीक है, अब देखो 8/15 से बड़ा है 7/9, तो पहले हम यहीं पे चेक कर लेते हैं ऑप्शन में कि ऐसी कोई सीरीज़ है जहाँ पे 8/15 इज़ लेस देन 7/9। तो देख लेते हैं, पहले वाले में देखते हैं, यहाँ देखो 8/15 है 7/9, तो ये भी हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं 8/15 और 7/9, तो देखिए सेकंड वाला जो आपका सीरीज़ है उसमें गलत बता रहा है, क्योंकि हमें तो 7/9 8/15 के बाद चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो पहले ही आ गया 7/9, तो इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा, ये वाली सेकंड वाली जो सीरीज़ है वो भी आपकी कट हो जाएगी। ठीक है, ये इसमें ऑप्शन में गलत दिखा रहा है। फिर इसको थर्ड के साथ चेक करते हैं, 7/9 और 8/15, ये इसके बाद है, तो ये हो सकता है, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 8/15 के बाद आएगा आपका 7/9, मतलब तुरंत बाद आएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे तो पहले 7/9 दिया है और उसके बाद क्या दिया है 8/15, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो, तीसरा ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन, अभी देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो सकता है और चौथा वाला ऑप्शन देखते हैं है कि नहीं। इसमें दिया है 8/9 एंड देन 7/9, सॉरी यहाँ 9 की जगह पे क्या होना था, जो एक क्वेश्चन है यहाँ पे 9 की जगह पे आपका होना था 15, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक्स हो गई है 8/15। तो जो फर्स्ट लास्ट वाला फ्रैक्शंस का जो सीरीज़ है वहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन में क्या होना था, फर्स्ट वाली जगह पे 8/15 हो, तो यहाँ पे 8/15 मान के चलो, 8/15 चलो यहाँ पे सही है। इससे बड़ा कौन होना चाहिए तुरंत बाद 7/9, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसे है करेक्ट, क्योंकि हमारी जो सीरीज़ थी सबसे छोटा इसमें जो निकल रहा था 8/15 निकल रहा था, और उसके तुरंत बाद जो छोटा होता है, मतलब इससे जो तुरंत बाद बड़ा है वो क्या है 7/9, जो कि फोर्थ ऑप्शन में सही दिखा रहा है। बाकी इसमें देखो 8/15 के तुरंत बाद क्या आ रहा 13/15 आ रहा, जो कि हमारे आंसर में तो नहीं है। इसलिए जो एग्जैक्ट करेक्ट जो सीरीज़ होगी वो कौन सी होगी, ये फोर्थ वाली होगी। तो देखो हमने सिर्फ एक ही, मतलब कि इसका असेंडिंग जो ऑर्डर दिखा रहा था, हमने एक ही नंबर से एक ही फ्रैक्शन से चेक करके हमने आसानी से इसको पता लगा लिया। तो आपने एग्ज़ाम में भी सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि सारे नंबर्स आप चेक करने पे लगे हो। एक भी आप अगर आप एक सीरीज़ के 2 फ्रैक्शन भी आपको पता लग जाते हैं कि ये छोटा है और ये एग्जैक्ट इससे छोटा या बड़ा है, तो इससे आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें डिसेंडिंग का मतलब आपको पता है अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम में। तो घटता हुआ क्रम कैसे होता है, यहाँ पे सबसे बड़ा आएगा आपका पहले फर्स्ट आपका सबसे बड़ा आएगा, उसके बाद छोटा आएगा, उसके बाद छोटा और छोटा, तो लास्ट में आएगा आपका सबसे छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े से स्टार्ट होता है जहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर की बात होती है, मतलब सबसे घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो इसमें देख रहे होंगे आप, जैसे
कि 4/7, 8/9, 9/11। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या बताया, तो आपकी प्रायोरिटी जहाँ पे भी आपको असेंडिंग डिसेंडिंग दिखता है फ्रैक्शन में, तो इसमें प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी, पहले हमें चेक करना है कि इसका डिफरेंस क्या हो, सेम तो नहीं है कहीं इनमें से फ्रैक्शन में से। तो देखते हैं 7 में से 3 गया आपका, तो कितना होगा यहीं पे देख लेते हैं। 5 में से 3 गया 2, ठीक है। 7 में से 4, 3, 8, 9 में से 8 माइनस किया 1, 11 में से 9, 2। तो देखिए यहाँ पे भी दो ऐसे फ्रैक्शन है जहाँ पे जिनका डिफरेंस क्या है, सेम है। एक तो 3/5 का है, एक 3/5 का, एक 9/11 का। तो यहाँ पे भी आप इजीली बता सकते हो 9/11 क्या है, एक बड़ा फ्रैक्शन है, और 3/5 क्या है, इससे छोटा है। तो हमें बड़े से अभी छोटे की ओर जाना है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसलिए हम बड़े से ही पता लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा आएगा यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे 9/11, सबसे बड़ा आएगा ये, ठीक है। तो 9/11 के साथ हमने किसका पता लगाया था, 2 का डिफरेंस था ना जिसके साथ, तो इसके साथ। तो इसको हमें अभी कट ही कर देते हैं। अभी हमने सिर्फ इन दोनों के साथ चेक करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 9/11 को पहले हम कर लेते हैं किसके साथ चेक, 8/9 के साथ चेक करते हैं, ठीक है, कौन सा बड़ा है इन दोनों में। 9 9 जा कितना होता है, 81 होता है, और 11 8 जा कितना होता है, 88 होता है। तो गाइज इन दोनों में आपको दिख रहा है ये 81 आ रहा है इसका वाला, और इसका वाला कितना आ रहा है 88। तो हमें बड़ा चाहिए, इसलिए 9/11 इसमें क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और 88 क्या हो जाएगा, बड़ा। मतलब यहाँ पे अब सबसे बड़ा कौन निकल रहा हमारा, सबसे बड़ा ये निकला हमारा, उसके बाद कौन निकला, ये आपका छोटे में आ गया। फिर आप इस नंबर के साथ आप देखो 8/9 इसका सबसे बड़ा होगा, और इसके तुरंत बाद छोटा निकल रहा, जो निकल रहा 9/11, ठीक है। ऐसे इस सीरीज़ को हम, इससे छोटा कौन है, 3/5। कैसे है ये छोटा, क्योंकि इसमें क्या है 11 और 9 में 2 का डिफरेंस, 5 में से 3 गए 2 का डिफरेंस, इसलिए हमने इसका पहले ही पता लगाया। अब इसके साथ हमने एक फ्रैक्शन और छूट गया हमारा 4/7 वाला, ठीक है। तो इस सबसे बड़ा तो अभी हमारा इन तीनों में कौन सा है, ये वाला है। तो इसको हमने किसके साथ पता लगाना है, 4/7 के साथ। तो देखते हैं इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। 9 4 जा कितना होता है, 36 होता है, ठीक है, और 7 8 जा 56 होता है। तो देखिएगा इसमें बड़ा कौन सा है, 8/9 ही इसमें सबसे बड़ा आ रहा है। तो इस तरह से आप सबसे बड़ा जो आपको दिख रहा है 8/9 है वो। तो इसमें आप ऑप्शंस में देख सकते हो, चारों ऑप्शन है, हमें इतने आगे जाने की भी ज़रूरत नहीं। ये गलती एग्ज़ाम में कभी भी मत करना कि आप पूरे क्वेश्चंस को या पूरे फ्रैक्शन को चेक करें कि कौन बड़ा है कौन। आपको अगर सबसे लीस्ट और सबसे लार्जेस्ट नंबर फ्रैक्शन मिल जाता है तो उससे आप डायरेक्टली आप यहाँ पे चेक करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि ऑप्शंस में मैक्सिमम ऑप्शन इसी तरह से दिए होते हैं। देखो हमारे पास सबसे बड़ा कौन निकल रहा था, 8/9 निकल रहा था, उसके बाद क्या निकल रहे थे 9, उसके बाद निकल रहा था हमारा 9/11 निकल रहा था। 2 नंबर हमने उसी टाइम चेक कर लिए थे, तो आगे आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो 8/9/11 देखते हैं किस तरह से, क्योंकि हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, तो सबसे बड़ा सबसे पहला आएगा। तो देख 8/9 सबसे पहले इसी वाले ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। तो इसलिए आपका इजीली आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये वाला होगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इनको क्या करना है, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपने इसको ऑर्डर करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या है 15 में आपने इसको चेक करना है, इनके जो डिफरेंट है सेम देखना है कि सेम है कि नहीं। तो 15 में से 9 गया 7 होता है, 23 में से 7 गया 6 होता है, 17 गया 6 होता है, 16 में से 15 गया 1, और 26 1। तो देखिए ये 2 फ्रैक्शन ऐसे हैं जिनमें क्या है, जिनका डिफरेंस समान है। तो इसमें देखिए छोटा वाला जो आपका ऑर्डर होगा वो क्या होगा, फ्रैक्शन का 15 वाला होगा, और बड़ा क्या है 25/26। तो हमने क्या करना, बढ़ते हुए क्रम में देखना है। तो इसलिए सबसे हम छोटे से तो स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, है ना, यहाँ पे सबसे छोटा आएगा। तो इसलिए अभी हम मान के छोटा इसको मान के चलते हैं, क्योंकि ये तो बड़ा निकल गया। तो इसको हमें 17 के साथ चेक करते हैं। तो कैसे चेक करना, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे 17/23 इंटू 15/16। तो कैसे मल्टीपल करेंगे, 16 जो कितना होता है 256। देखिए गाइस ये तो 16 17 जो होना था, लेकिन 17
इतना 16 का स्क्वायर तो आप लोगों को पता होगा ही, तो आप इस तरह से मल्टीपल कर सकते हो इजीली। अगर 16 × 17 नहीं है तो 16 जो तो आता होगा 256, और प्लस इसमें 16 कर दिया तो इसमें 16 17 जो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल करना है। अब यहाँ पे इतना बड़ा मल्टीपल नहीं हो सकता, तो कैसे मल्टीपल करना है? 15 जो तो आपको पता होगा, तो 15 जो क्या होता है 225। तो यहाँ पे आपको नंबर देख के ही पता चल रहा है, यहाँ पे 225 आ रहा और यहाँ पे 256 + 16 है। तो देखिए 23 मतलब कितना बड़ा है 15 से? 23 8 बड़ा है, तो 15 8 जा कितना 120 होता है। तो देखो 355 निकल रहा है इसका मल्टीपल, और इसका मल्टीपल कितना निकल रहा है 256 प्लस इतना, मतलब इसमें बड़ा कौन सा वाला नंबर है 15, जो इसमें बड़ा कौन सा है 30 × 15 निकाल रहे हैं, मतलब ये वाला बड़ा निकल रहा है इनमें, ठीक है। तो अब इसके जो इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तो आपने अगर 2 नंबर भी निकाल दिए बड़े वाले नंबर, तो इससे आसानी से आप ऑप्शन में चेक करके इसका इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो आपका दिख रहा था बड़ा वाला कौन सा है, इसमें और इसमें आपका बड़ा वाला ये है। तो आपका जो सीरीज़ कैसे बनेगी असेंडिंग ऑर्डर की 15/16, और इससे बड़ा है 17/23 जो कि अभी हमने निकाला था, ठीक है। और अभी हमें इससे बड़ा आपका 17/23 निकल गया, 15/16 सॉरी 17। आपका जो बड़ा वाला निकल रहा था सबसे पहले ये निकल रहा था 15/16 आपका छोटा निकल रहा था यहाँ पे, ठीक है। और इससे बड़ा निकल रहा था आपका क्या जो हमने सॉल्व किया था अभी 23, और इससे बड़ा हो जाएगा आपका 25/26। तो आप इसको क्वेश्चन में आप इसको लगा के आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में चारों सीरीज़ ही रहती है। तो जहाँ पे भी ये सीरीज़ दिखे आपको उस पर आंसर टिक कर देना है, ठीक है। तो 1 या 2 सीरीज़ को आप पता लगा सकते हो, इस तरह से आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो। तो गाइज़ अगर आप पीछे आपको अगर आप क्वेश्चन समझ में आए हो कि मैंने किस तरह से आप क्वेश्चंस को समझाया है, थोड़ा सा भी आपको अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप इसी 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं कि इसको ज़रूर ट्राई करना। दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं और असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में इनको ऑर्डर करना है। तो आप यहीं पे आप बिना पेन उठाए भी आप इनको चेक कर सकते हो। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी अगर आप समझ पाए हो, तो यहाँ पे जो 150 ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यहाँ पे 150 की जो डिवाइड में 156 आना है यहाँ पे, ठीक है 106 आना है यहाँ पे। तो इसको आप लगा लेना और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और गाइज़ अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।